वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए ग्राम समाज एवं विकास, जिसमें टोटल हमने 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 251 नंबर से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकार के खर्च का कितना अनुपात होता है। तो केंद्र व राज्य सरकार का कितना खर्च होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी 60:40। कितना होता है? 60:40। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का खर्च में कितना अनुपात होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य के बीच टोटल 60:40 का अनुपात होता है। ये दोनों जो है 60-40 का अनुपात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये प्रारंभ की गई थी ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं हेतु प्रशिक्षण नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1979 को। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को पारित किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब पारित किया गया था? ये 12 अप्रैल 2005 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। आम आदमी बीमा योजना को 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ किया गया था। आम आदमी बीमा योजना के लिए व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए व्यक्ति की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए। कुटीर ज्योति कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1988 से 89 के बीच में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की आयु सीमा कितनी है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष है। वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी। तो यह योजना लागू की गई थी 17 दिसंबर 2016 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है। कौन से लाभ शामिल है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों शामिल है कि ये 50 लाख का बीमा कवर है, और सी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 263 नंबर क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर बी 2016 को। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन कौन सा सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। यह संक्रमण और ट्रक के लिए स्मार्टफोन, जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में इस ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी। तो इसे 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 266 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक प्रदान की जाती है। तो ये वित्तीय सेवा उपरोक्त सही सभी होगा। पेंशन, क्रेडिट और बैंकिंग, बचत और जमा खाते पर प्रदान की जाती है। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए
देने की घोषणा की थी। तो लॉकडाउन के दौरान टोटल ये 2,000 रुपए देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन वेतन 20 रुपए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया मनरेगा मजदूर के तहत। किस योजना ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लिया है? तो यह स्थान लिया है ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन वीबीजी रामसी के तहत। बैंकिंग सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है प्रधानमंत्री जन धन योजना। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ऑप्शन नंबर ए, यह शहरी विकास मंत्रालय एवं गरीब ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है, ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य देश के को अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाना था। ये दोनों बातें सत्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ ये हुआ था 12 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आरंभ हुआ ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 को। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में किया जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान अव्यवस्थित है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित नहीं है? 2017 से संबंधित नहीं है तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना ये संबंधित नहीं है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अधीन। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी को बढ़ावा देना, ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन से हैं? तो ये इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं इसमें इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इस समय कौन है? श्री जगत प्रकाश नड्डा है, जेपी नड्डा। ओ वाले ओ नेक्स्ट है भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? तो भारत में पहली स्वास्थ्य नीति ये 1983 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अव्यवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अव्यवस्थित है? ये अव्यवस्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना के तहत वहनीय कीमतों एवं निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती है? ये उपलब्ध कराई जाती है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि जन औषधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 281 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करना है। कितना परसेंटेज कम करना है? तो ये 0.3% कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है। प्रोजेक्ट सनराइज का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट सनराइज का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है एड्स से। किससे? एड्स से संबंधित है प्रोजेक्ट सनराइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन संपर्क योजना का संबंध है। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन संपर्क योजना का संबंध किससे है? तो ये है एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी सेवाओं से।
निम्न में से किस प्रोग्राम या मिशन का उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना तथा चिकित्सकीय अधिकारियों, स्टाफ, नर्सों एवं एएनएम सहित सभी सेवाओं प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्षणों में नहीं है। तो कौन इनमें से लक्षणों में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये लक्षणों में नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य किसमें शामिल नहीं है? तो ये उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए, जनसांख्यिकी एवं बढ़ावा देने में शामिल नहीं है। तो किसमें शामिल है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन? तो ये शामिल है पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में, मातृत्व दर में कमी और संचारी रोगों के रोकथाम में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान किस जगह अवस्थित है? तो वल्लभ भाई पटेल स्वास्थ्य संस्थान ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत टीबी रोगों से मुक्त करने का लक्ष्य किस अवधि तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक रखा गया है टीबी मुक्त भारत को बनाना। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का केरल राज्य शीर्ष पर है। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जिला अस्पतालों के लिए 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो प्रत्येक जिले में 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम बिस्तरों की संख्या होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 300 बिस्तर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति आबादी का एक एलोपैथिक डॉक्टर है। कितने एलोपैथी डॉक्टर हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 26,000 एलोपैथी डॉक्टर हैं। अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर है? अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5% वर्ष से बढ़ाकर कितना करना है? तो 70 वर्ष करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार टीबी रोग की पूरी तरह समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। कितना समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि एशिया के सर्वोच्च संस्थाओं में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर व्यवस्थित है? तो ये किस पर व्यवस्थित है? ये है नई दिल्ली पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत तक करना है? तो ये करना है ऑप्शन नंबर बी, 2.5% तक। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने अंकों के साथ पिछड़े राज्यों में शामिल हुआ है? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार ये उत्तर प्रदेश जो है ये कितने अंकों के साथ शामिल हुआ है? तो ये 28.61 अंकों के साथ पिछड़े राज्यों में शामिल हो चुका है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और हमारा 300 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के 1 वर्ष के होने तक भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलकारी योजना के तहत। किस योजना के तहत? किलकारी योजना के तहत।
और 301 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि संपूर्ण ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो संपूर्ण ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल है। तो ये इनमें से सब हो जाएंगे ए बी सी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।